गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। किदवाई कॉलेज से मैं आपकी शाइन मैम। बच्चों चलिए अब एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन क्लास में और हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th के सिविक्स का 3rd लेसन। तो बच्चों ये लेसन मैं जब स्टार्ट हुआ था लास्ट वीक में तो इसके पार्ट 1 में मैंने आपको वर्ल्ड का मैप दिखाया था, क्योंकि आपके लेसन का नाम है वैश्विक समुदाय एवं भारत। तो वैश्विक समुदाय जो ग्लोबल सोसाइटी, पूरी दुनिया के जो सारे देश होते हैं उसके साथ हमारा भारत, इन सब में आपस में किस तरह का संबंध है और क्या संस्था स्थापित की गई है, उसके क्या अंग हैं, ये सब हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे, यानी पार्ट 2 में। और आप सब कैसे हैं बताइए बच्चों। और आपके कॉलेज में अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप बीच में जब चाहें तो आ सकते हैं। हम लोग कॉलेज जाते हैं, आपको कोई चीज़ पूछनी हो, अपनी कॉपी दिखाना हो तो आप कॉलेज आ सकते हैं बच्चों। और मेरे ख्याल से आपका सिलेबस भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो आप अच्छी तरह काम कीजिए और जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अब जब चाहे कॉलेज आके हम लोगों से पूछ लीजिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि वैश्विक समुदाय और भारत, हम लास्ट में काफ़ी डिटेल आपको वर्ल्ड का मैप दिखाया था मैंने, कि बताया था हमने कि संसार में कुछ कम शक्तिशाली, कुछ अधिक शक्तिशाली देश हैं, कुछ का मैत्रीपूर्ण संबंध होता है, कुछ में कभी कभी विवाद हो जाता है, कुछ मतभेद हो जाता है। ये मतभेद जब युद्ध का रूप ले लेता है तो 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए। पहला क्या बताया था, 1914 में शुरू हुआ, 1918 में ख़त्म हुआ। दूसरा क्या बताया था, 1939 में शुरू हुआ, 1945 में ख़त्म हुआ। तो ये मैंने इम्पॉर्टेंट एक बात बताई थी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी कि पूरे वर्ल्ड में यानी शांति बनी रहे। तो अब हम आपको आज बताते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, मैंने पूरा आपको डिटेल आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। आज हम इसके 6 अंग और इसकी संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। आप देखिए स्क्रीन पे देखिए 6 अंग हैं, सारे अंग 1 2 3 4 5 6 मैंने नाम लिख दिया और यहाँ पे हम अब संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। पहला है महासभा। महासभा में बच्चों कितनी भाषाओं में काम किया जाता है, 6 भाषाओं में, 6 भाषाओं में काम किया जाता है। आप देखिए अंग्रेज़ी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी और फ्रेंच, ये मैंने सारी भाषाओं के नाम लिख दिया है। 6 भाषाओं में काम किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो जितने भी सदस्य होते हैं बच्चों, वो सभी महासभा के सदस्य होते हैं और महासभा की बैठक वर्ष में 1 बार होती है और इसका अध्यक्ष 1 बार ही 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। सभी जितने मामले हैं, ये पढ़ रही हैं आप संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जो सभी महत्वपूर्ण मामले हैं महासभा में पेश किए जाते हैं। उसमें विचार विमर्श होता है, सलाह होती है, गंभीर बातों पे विचार विमर्श करने के लिए सम्मेलन बुलाया जाता है और गोष्ठियाँ होती हैं, आयोजित की जाती हैं, जैसे महिला वर्ष, बाल वर्ष, दिव्यांग वर्ष। ये सब हमारे देश के विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं बच्चों, महासभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं। हम आपको बताते हैं विजय लक्ष्मी पंडित कौन है। आपको पता है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू की बहन हैं विजय लक्ष्मी पंडित, महासभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं। अब दूसरा आप आ जाइए सुरक्षा परिषद। इसमें 5 अस्थायी सदस्य देश होते हैं। कौन कौन है देखिए, चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। तो ये जो इसका काम है पूरे विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रहने का काम, सुरक्षा परिषद का। जब 2 देशों में या दो देशों के बीच कोई भी विवाद हो जाता है और जब ये विवाद बढ़ जाता है तो इसको समाप्त, युद्ध बढ़ के तौर पे आ जाता है तो इसको समाप्त करने का काम सुरक्षा परिषद करती है। और इसमें हमने बताया आपको कि टोटल तो ऐसे 15 सदस्य होते हैं, लेकिन 5 जो हैं अस्थायी सदस्य देश हैं और 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अब आ जाइए आर्थिक और सामाजिक परिषद पे।
इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय क्या है बच्चों? राष्ट्रीय यानी देश के अंदर जो भी काम होता है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश और देश के बाहर का जो संबंध है उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो ये आर्थिक और सामाजिक परिषद का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। जैसे भारत देश में अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में हुई, उत्तर प्रदेश की कोई प्रॉब्लम बॉम्बे से हुई, महाराष्ट्र से हुई, उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉब्लम पश्चिम बंगाल से हुई, लेकिन अगर भारत को प्रॉब्लम चीन के साथ हुई, अगर भारत को पाकिस्तान के साथ हुई, भारत को प्रॉब्लम ईरान के साथ हुई, तो ये सारे इसका समाधान करने का काम अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ का है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ। तो अब इसमें हम इसका उद्देश्य है कि जो भी आर्थिक सामाजिक परिषद का जाति भाषा धर्म के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, मानव अधिकार का के तौर से सम्मान किया जाएगा, विश्व का सम्मान किया जाएगा। अब आ जाइए 4th पॉइंट, न्याय परिषद। इसका काम है कि जब विश्व युद्ध हुआ था बच्चों, तो उस वक्त 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देश का शासन था। तो इस न्याय परिषद का उद्देश्य 11 राज्यों को स्वतंत्र करने में सहायता करना, और इसमें काफ़ी सफलता भी मिली। अब एक इम्पॉर्टेंट पे आ जाइए आप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय क्या है? सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अगर भारत और चीन में कुछ बात होती है, भारत और नेपाल में कोई बात होती है, भारत और पाकिस्तान में कोई बात होती है, तो इसके लिए या किसी भी 2 देश में, अफगानिस्तान पाकिस्तान में होती है, ईरान इराक में होती है, तो इन सब बातों के लिए जो विवाद होता है, जो सुलझाने के लिए कौन से न्यायालय होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जिस तरह हमारे देश में कानून तोड़ने वालों को न्यायालय की व्यवस्था, उस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के भी राष्ट्रों में विवाद जब हो जाता है तो उसे भी शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इसमें बच्चों 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 साल के लिए चुने जाते हैं, और नीदरलैंड में हेग नामक जगह पे ये स्थित है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायशास्त्री थे VN राव, हम आपको बताएं, श्री नागेंद्र सिंह और VN राव और श्री RS पाठक, ये रह चुके हैं वहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं, और अभी वर्तमान में दलबीर भंडारी वहाँ के न्यायाधीश हैं। अब आ जाइए सचिवालय, 6ठे पॉइंट पे। ये हम अंग के बारे में पढ़, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का दैनिक काम करता है। इसके सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो महासचिव कहलाता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सहमति से 5 साल के लिए चुना जाता है। अभी वर्तमान में इसके महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो ये आपने देख लिया कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसके 6 अंग हैं, और ये 6 अंग में कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, ये 6 अंग का नाम क्या है और उनका कार्य क्या है। अब हम आपको बताते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्थाएं। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है कि सभी जो इतने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो, और इसके लिए जैसे शिक्षा हो, पढ़ाई से एजुकेटेड हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, डाक है, संचार है, ये सारी समस्याओं पे महत्वपूर्ण एजेंसियां काम करती हैं। इन सारी महत्वपूर्ण एजेंसियों में, इन संस्थाओं में यूनेस्को का नाम बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है बच्चों। और ये जो इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ाना और सभी सारे देश में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को समुन्नत करने का काम करना। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन संस्थाओं के बारे में हम दिखला देते हैं आपको। ये देखिए बच्चों, ये है संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं, और ये देखिए आप, ये है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक संगठन, ये है आपका संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम, ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको गौर से देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का नाम सुन रही है बच्चों आजकल बहुत। आजकल जो हमारे यहाँ ये कोविड-19 ये महामारी, जो कोरोना महामारी फैली हुई है, तो आप अक्सर सुनती हैं कि WHO ने क्या किया, न्यूज़ में सुनिए WHO का क्या फैसला है। WHO ने आज क्या इस पे निर्णय दिया कि क्या ये महामारी कब तक ठीक होगी, वैक्सीन कब तक आएगी, या फिर ये हवा में फैल रहा है, ये वायरस टच एक दूसरे से मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जा रहा है, ये वायरस किस तरह फैल रहा है, ये सब कुछ है। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष संस्थाएं हैं बच्चों, उसका ही एक पार्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार, जितना टेलीविज़न या जितनी मीडिया है ये हमारी आप राष्ट्र की देखती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी पैसे से संबंधित जो भी काम होता है वित्तीय मामले में होता है, इसको देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। खाद्य एवं कृषि संगठन, कृषि सिंचाई से संबंधित, खाने से संबंधित जो भी हो उस पे वर्ल्ड के जो फूड कॉरपोरेशन है, ये वर्ल्ड की ये देखते हैं, ये लोग देखते हैं कौन चीज़ सही है कौन चीज़ गलत। यह संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष, ये महिलाओं की स्थिति के लिए या नारियों की इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, उनके स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए, शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की जाती है। फिर यूनिसेफ का ये काम है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष। छोटे बच्चे, आपको पता है 14 साल से छोटे बच्चों से श्रम नहीं कराया जा सकता, वो अपराध हो जाएगा, तो ये यूनिसेफ का काम है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष। तो ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको पूरा पहले पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे उसकी स्थापना हुई और इसके क्या उद्देश्य है। इसमें मैंने आपको समझाया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं और इसकी कितनी संस्थाएं हैं और सारी संस्थाओं का क्या काम है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताऊंगी कि भारत का मैप भी दिखाऊंगी और भारत के सारे दक्षिण राज्यों और सबके मैप के साथ सबके झंडे भी बताऊँगी और सबके बारे में बताऊँगी कि एशिया में कितने भारत के हमारे कितने पड़ोसी देश हैं। तो चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।